Hello students, we are learning our chapter, that is chapter number 9, fraction part 2, fraction. So in this chapter today we are learning our concept, that is the concept 9.2, fraction of a collection. So everyone must have to open the mathematics textbook part 2, page number 35. So let us read the thing section. Farida has a bunch of roses. Some of them are red, some white, and some yellow. Farida wants to find the fraction of roses of each color. How can she find that? चलो कैसे वो फाइंड कर सकती हैं? तो चलो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है कि हमें कुछ कलेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो उसमें से ये पार्ट मतलब कितना, मतलब उसमें से अगर 3 पार्ट ले लिए, अगर हमारे पास 12 चॉकलेट्स है तो 12 में से 3 चॉकलेट्स है तो वो कितने हो जाएंगे, तो वो कितना पार्ट होगा फ्रैक्शन का अगर कंप्लीट 12 चॉकलेट्स है तो यही पार्ट हमारा समझेंगे हम इस टॉपिक में. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रिकॉल सेक्शन. वी नो दैट अ कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ होल. जब हम कंप्लीट और फुल ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको क्या कहते हैं, हम होल कहते हैं. वी ऑल्सो नो दैट we can divide a whole into equal number of parts. Let us answer to revise the concept. Divide these into equal number of groups as the given in the bracket. Draw a circle around them. चलो अभी यहाँ पर ब्रैकेट में जितने बताए उसमें हमें क्या करना है, उनको इक्वल पार्ट में ये करना है. देखो कुल मिलाकर कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके 3 ग्रुप्स बनाने हैं. तो देखो हमें एक एक ग्रुप में कितने रखने होंगे, यस 3 रखने होंगे. पहले ग्रुप में 1 2 3, दूसरे ग्रुप में 1 2 3 एंड तीसरे ग्रुप में भी 1 2 3. तो चलो इनको करते हैं सर्कल. तो इसके 3 ग्रुप कुछ इस तरह से होंगे. ये होगा फर्स्ट ग्रुप, ये होगा आपका सेकेंड ग्रुप और ये होगा आपका थर्ड ग्रुप. ओके, उसी तरह से यहाँ पर हमें चॉकलेट्स को क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चॉकलेट्स है आप. तो 10 में से हमें बनाने हैं 2 ग्रुप्स. तो आएगा हमारा 1 2 3 4 5, इस 5 का एक ग्रुप होगा और 1 2 3 4 5 इस 5 का दूसरा ग्रुप होगा. तो इसको करेंगे हम सर्कल. लेट अस डू द सर्कल. तो ये हो गया एक ग्रुप और ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप. उसी तरह से now here we have to make the 5 groups, that is the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से. तो जैसे कि अभी टेबल्स आता है आपको 5 3s are 15, सो 5 3s are 15. तो 5 की हमें बना सकती है यहाँ पर 3 ग्रुप. ओके चलो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 5 का एक ग्रुप. फिर से ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 का ये दूसरा ग्रुप और ये हो गया हमारा तीसरा ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऐसे हो गए हमारे 5 के 3 ग्रुप्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. To find the part of the fraction of a collection, find the number of each type of object out of the total collection. चलो फिर कैसे हम ढूंढ सकते हैं, हाफ कितना होता है, थर्ड कितना होता है, फोर्थ कितना होता है और यहाँ पर क्वार्टर, फोर्थ यानी कि क्वार्टर कितना होता है. तो चलो हम जान लेते हैं. तो चलो फाइंडिंग अ हाफ, ये पार्ट हम सीख लेंगे. We can find different fraction of a collection. Suppose there are 10 pens in a box. To find a half of them, we divide them into 2 equal parts. Each equal part is half. Each equal part has 5 pens, as 10 divided by 2 is equal to 5. So 1/2 of 10 is 5. ओके क्या किया है हमने कि पूरे अगर 10 पेन है तो जितने हमें पार्ट में उसको डिवाइड करना है, उस नंबर से उसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है. मतलब अभी हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं 10 के, तो 2 ग्रुप्स बनाने हैं इसलिए 10 को डिवाइड करते हैं 2 से. दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5. तो 5 पेन के हमारे 2 ग्रुप्स बन जाएंगे.
दैट इज़ 1 2 3 4 5 इस ग्रुप में और 1 2 3 4 5 इस ग्रुप में, दैट इज़ द हाफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5. सो उसी तरह से अगर हमें 1/3 करना है तो देखो फाइंडिंग अ थर्ड, 1/3 इज़ 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. मतलब पूरे होल के हमारे करने होते हैं 3 इक्वल पार्ट्स. इन द गिवन फिगर देर आर 12 बनानास. अगर यहाँ पर हम बनानास काउंट करते हैं तो कितने बनानास हैं? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनानास आर देयर. सो टू फाइंड अ थर्ड वी डिवाइड देम into 3 equal parts. Each equal part is a third. तो 12 बनानास को 3 पार्ट में करना है तो हमें क्या करना होगा? 12 को हमें डिवाइड करना होगा 3 से. चलो फिर यहाँ पर भी वही किया है, देखो 12 डिवाइड बाय 3. सो ईच इक्वल पार्ट हैज़ 4 बनानास एज 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 4. 3 1s are 1, 3 4s are 12. So answer is our 4. So we can say that 1/3 of 12 is 4. So 1 2 3 4 that is a 1/3 of 12. 1 2 3 4 that is 1/3 of 12 and the 1/3 of 12. उसी तरह से फाइंडिंग अ फोर्थ को अगर हमें फाइंड करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? यस, 1/4 इज 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. इन द फिगर देर आर 8 बुक्स. कितने बुक्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें से अगर हमें क्या करने हैं? फोर्थ पार्ट को सेपरेट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं? चलो फिर हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से. तो 4 1s are 1, 4 2s are 8. तो टू फाइंड द फोर्थ डिवाइड द नंबर ऑफ बुक्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 4 इक्वल पार्ट करने तो 4 2s are, तो 4 2s are 8 है, इसलिए 8 डिवाइड बाय 4 किया है तो 1/4 ऑफ बुक्स कितना आ गया? 2 आ गया. यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2. सो ईच इक्वल पार्ट हैज़ 2 बुक्स एज 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2. सो 1/4 ऑफ 8 इज द 2. सिमिलरली चलो फिर यहाँ पर भी हमारे पास कुछ बुक्स हैं. अगर हमको इनको डिवाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं? लेट अस काउंट द नंबर ऑफ बुक्स. कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6. अगर ये 6 बुक्स हैं तो इनको अगर हमें इक्वल में करना है तो इनके करने हमें 3 इक्वल पार्ट्स. तो कैसे होंगे 3 इक्वल पार्ट्स? यस, 3 इक्वल पार्ट्स होगी यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से. तो 3 इक्वल पार्ट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 6 हैं. तो हमें करना होगा यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 3. तो चलो करते हैं. तो 6 डिवाइड बाय अगर आपने 3 किया तो आपका जवाब आएगा कुछ इस तरह से. Like that. So 6 divided by 3. 3 1s are 1, 3 2s are 6. तो हमें हर एक ग्रुप में कितने बुक्स चाहिए होंगे? 2. तो अगर मैं रखता हूँ इन बुक्स को कुछ इस तरह से, ये 2 एंड देन इट इज़ द 2 एंड इट इज़ द 2. सो ये हो गए हमारे 3 इक्वल पार्ट्स. तो ये हो गए कितने? तो दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स, दैट मीन्स 1/3 ऑफ 6 बुक्स. सो आई कैन राइट डाउन लाइक दैट. दैट इज आई कैन राइट डाउन 1/3 ऑफ 6. दैट इज 1/3 इंटू 6. 3 1s are 1, 3 2s are 6. That is the 2. So that answer is the 2. So 1/3 of 6 is the 2. Understand? So here you understand how we can find out the number of books. That means the 1/3 part. Also similarly we can find out the 1/4 part, also 1/2 part. Now here we do have the example 6. Find the fraction of the color part ऑफ द शेप. तो देखो यहाँ पर शेप का ये करना है तो इसमें कलर पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है. तो हमें क्या करना है? सबसे इजी मेथड बताऊँगा आपको. 1 2 3 4 5 6. तो जो भी यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं हमेशा डिनोमिनेटर को. कितने लिखे हमने? 6.
अब इसमें कलर पर कितने हैं 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे न्यूमरेटर को 2, सो 2/6 इज द फ्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 आर देयर, तो हमें डिनोमिनेटर को लिखने हैं 6। और कितने कलर हैं 1 2 3, तो यहाँ पर न्यूमरेटर को लिखना है यहाँ पर नंबर 3। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर कितने हैं 8, तो 8 लिखने हैं डिनोमिनेटर को। और 1 2 3 4 5 क्या है यहाँ पर, उसमें से कलर है, तो यह आएगा आपका 5/8। सो दैट इज़ योर आंसर शोन ऑन योर पेज नंबर 38। सो लाइक दैट 2/6, 3/6 and the 5/8. So here you can understand that कि हम जब आपको शेप दिया होता है तो आपको उसको फ्रैक्शन में भी क्या करना है, लिखना है। So similarly I will send you one worksheet. That worksheet also you must have to complete in your mathematics notebook. Now let us understand some application based, that is the word problems over here. We can apply the knowledge of fraction in many real life situations. Let us see a few examples. Example 7. A basket has 64 flowers. Half of them are roses, a quarter of them are marigolds, and quarter of them are lotus. How many roses, marigolds and lotus are there in the basket? So देखो यहाँ पर कितने हैं, total number of flowers is equal to 64. Half of the flowers of are roses, that means 1/2 of 64, that is the 64 divided by 2, that is equal to 32. तो हमने क्या किए, रोजेस निकाले, that is the half 32 है। A quarter of flowers are marigold, so the number of marigold is 1/4 of 64. 1/4 मतलब होता है क्वार्टर, 1/2 that is 1/2 मतलब होता है 1/2, that is equal to 64, that is 64 divided by 4, 4 4s are 16। ओके, 4 से अगर 64 को डिवाइड करते हैं तो जवाब आएगा हमारा 16। यहाँ पर करके देखते हैं, 64 और 4 1s are 4, remaining what, yes, remaining 2, carry 4 लिए, 4 6s are 24. So यहाँ पर what is our answer? Our answer is the 16. So 1/4 of 64 is the 16. Similarly, a quarter of the flowers are lotus. So the number of lotus, that is the 1/4 of 64. That is the 64 divided by 4, that is equal to 16. So therefore there are 32 roses, 16 marigolds and 16 lotus in the basket. Okay students, similarly we do have one more example, that is example 8. There is a bunch of balloons with 3 different colors. Write the fraction of balloons of each color. तो हमें अलग अलग कलर के यहाँ पर बलून्स दिखाई दे रहे हैं आपको। सो टोटल नंबर ऑफ बलून्स हम पहले काउंट करेंगे। लेट अस काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 15 balloons are there. Number of green balloons 1 2. Therefore the fraction of green balloons is 2/15. Similarly number of yellow balloons, तो yellow balloons कितने हैं 1 2 3. So the fraction of yellow balloons is the 3/15. टोटल नंबर ऑफ रेड बलून्स कितने हैं 10 हैं. सो देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ रेड बलून्स इज द 10/15. सो वी कैन राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ बलून्स. ओके, नाउ लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एग्जाम्पल. इन सम real life situations we need to find a fraction of some goods such as fruits, vegetables, milk, oil and so on. Let us now see one such example. 1 kilogram of apple costs 16 and 1 kilogram of papaya costs rupees 20. If Rita buys 1/2 kilogram of apples and 1/4 kilogram of papaya, how much money did she spend? चलो फिर हमें निकालना होगा उसका फ्रैक्शन कितना होता है, उस नंबर्स का फ्रैक्शन हमें निकालना है. कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज द ₹16. सो कॉस्ट ऑफ 1/2 ग्राम, दैट इज द हाफ किलोग्राम एप्पल्स इज द 1/2 ऑफ ₹16. दैट इज ₹16 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 8.
To find a half, we divide by 2. Similarly, cost of 1 kilogram papaya is the rupees 20, and cost of 1/4 kilogram papaya is the 1/4 of 20. So 20 divided by 4, that is equal to 5. To find the fourth, we divide by 4. So that you must have to remember properly, because to find the half we must divide by 2, and to find the fourth we must divide by 4. So therefore the money spent by Ria, that is the 8 plus 5. 8 plus 5 is how much? Yes, 13. So money spent by Rita is the 13. तो यहाँ पर इतने यहाँ तक ही जवाब होता है, और ये सेंटेंस आया है बाय डिफ़ॉल्ट. Okay students, so here we understand some word problems also, and also we understand the fraction part also. So students, I am going to give you some worksheet with you with that video. So that worksheet you must have to write and complete in your mathematics notebook. Also I am giving you some examples that also you must have to read and solve it properly in your mathematics notebook. Now that real time examples are also there, fraction as a part of whole. So यहाँ पर numerator denominator लिखना है. So that real time examples are too much easy for you. That examples you can easily solve, and that solution of that real time example also I am going to give you. So that real time all examples you must have to write in your mathematics notebook, because every time whenever we completed our chapter you must have to complete the real time all examples in your mathematics notebook. Okay students, so that solution for that real time examples I will send you. Also we will complete our workbook. So bye for now, take care.